पायल का फोन। हेलो बेटा। हाँ मम्मी नमस्ते। और आज क्या बना है खाने में? खाना खा लिया अभी तक या नहीं? अभी आपकी सेवा करती है कि नहीं? खाना देती है कि नहीं? आपको सभी चीज के लिए पूछती है कि नहीं? अरे पायल बेटा, मेरा ऐसा भाग्य कहाँ जो टाइम पर खाना मिल जाए। सब कुछ खुद ही तो करना पड़ता है। मेरी भाभी अभी थोड़ी देर पहले दलिया दे के गई है और खुद पिज्जा बना के खा रही है। अरे मम्मी, ये कौन सी बात हुई? घर में पिज्जा बन रहा है और आप दलिया खा रही हो। मम्मी, आप सास हो और वो बहू है, तो थोड़ा रौब से रिया करो। आप बोल देते मुझे नहीं खाना दलिया, पिज्जा खाऊंगी मैं भी। अरे बेटा, ऐसे कैसे बोल दो तेरी भाभी को? कुछ भी बोलूंगी तो मुझे घर से ना निकाल देगी। अभी बर्तन धो के आई हूँ रसोई से। तुझे क्या पता तेरी माँ के हाथों का क्या हाल हो जाता है। काम कर करके अब तो जो मिलता है वैसे ही गुजारा करना पड़ेगा मुझे। मम्मी, आपको कहाँ जरूरत है इस उम्र में काम करने की? भाभी को बोलो अगर उनसे काम नहीं होता ना तो काम वाली लगा ले। घर में कोई कमी है किसी चीज की? फिर भी काम वाली को देने के लिए पैसे नहीं है ना, तो मुझसे ले ले। बोल देना भाभी को। अरे बेटा, काम वाली लगाकर क्या करेगी? वैसे भी 4 जनों का काम कितना होता है। बहू तो अपना काम बेटा आज का काम कल पे छोड़ देती हो, कल का परसों पे। फिर भी कमर पकड़ के बैठी रहती है कि मुझसे काम नहीं होता। पायल, मेरा तो बेटा ही फंस गया है इसके चक्कर में। मुझे तो बहुत ज्यादा ही दुख होता है कि कैसी बहू आ गई है हमारे घर में। ऐसी लड़की के साथ शादी करवा दी ना मैंने अपने बेटे की। कर्म ही फूट गए हैं हमारे। मुझे तो बहू का सुख ही नहीं मिला बेटा। सही बात है बेटा, तुझसे थोड़ी बात कर देती हूँ ना तो थोड़ा जख्म को मलहम लग जाता है, वरना बस क्या बताऊं। ये लो मम्मी जी पिज्जा। बहू ऐसे कैसे रख रही है पिज्जा? अगर नीचे गिर जाएंगे तो तुझे ही साफ करने पड़ेंगे। मम्मी जी क्या बात है, मैं आपकी सारे दिन सेवा करती रहती हूँ, फिर भी पायल दीदी से बुराई कर रहे हो मेरी। अरे मैंने क्या बोल दिया उसे? मम्मी जी, आपने ही मुझे बोला था कि दलिया बना दे, और जब मैं पिज्जा बनाने लग गई फिर आपने दलिया के लिए मना कर दिया। अब इसमें मेरी क्या गलती है बताओ? अब आप दीदी को कह रहे हो कि दलिया खिला के चली गई। क्यों मम्मी? हद है मम्मी जी, क्या दीदी आपको खाना खिला के जाती है? 24 घंटे मैं ही आपकी सेवा करती हूँ और कभी मेरी तारीफ नहीं की आपने। खाना अच्छा बनाया है बहू, कि ये काम अच्छा किया है बहू, कभी नहीं बोलते। आपने ना पूरे मोहल्ले और रिश्तेदार में ढिंडोरा पीट रखा है कि मैं कामचोर हूँ। मम्मी जी, आपके आगे काम कर करके ना मेरे हाथ घिस गए हैं। फिर भी आपको तो आपकी बेटी ही अच्छी लगती है। अगर इतनी अच्छी लगती है आपको अपनी बेटी तो उसी के पास चले जाओ और मैं भी देख लूंगी कि कितनी सेवा करती है वो आपकी। मम्मी जी, मैंने कब आपसे घर का काम करवाया है? जब भी पायल दीदी आती है 1 गिलास पानी तक का नहीं लेती। उनकी सेवा भी मैं ही करती हूँ मम्मी जी। पानी का 1 गिलास ला दे बहू मुझे। हाँ मम्मी जी, अभी लाती हूँ। हे भगवान, कितनी बड़ी गलती कर दी है मैंने। बहू मेरी दिन रात सेवा करती है और मैंने क्या किया? आज तो बहू ने मेरी सारी बातें सुन ली जो मैं पायल को बोल रही थी। मेरी भी बस आदत बनी हुई है बहू की बुराई करने की। सही बोल रही थी बहू कि हर जगह ढिंडोरा पीट दिया मैंने कि बहू तो गलत ही गलत है। बेचारी सुबह से रात तक कितना काम करती है। अब पता नहीं मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। और पायल भी, उससे भी मैंने बहुत कुछ बोल दिया बहू के लिए। वो भी कितना गलत सोच रही होगी बहू के लिए। अब सास हूँ, बहू से माफी भी क्या मांगू? बस यही कर सकती हूँ कि आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। बहू की कभी बुराई नहीं करूँगी। मैं तो जो भी बोलती हूँ बेचारी वो ही बना के दे देती है मुझे। मम्मी जी ने आज तक 1 गिलास पानी भी खुद से नहीं लिया। हजारों आवाज लगा देती है जब पानी पीना होता है। खाना अगर मैं अपने हाथों से भी खिला दूं ना उन्हें तो भी कभी तारीफ नहीं करेंगे मेरी। अभी मम्मी जी को मैंने इतना कुछ बोल के आई हूँ, इस बात का मुझे इतना बुरा लग रहा है। मेरे माँ बाप ने ऐसा कभी नहीं सिखाया कि अपने से बड़ों से इस तरह से बात करने के लिए। मेरी माँ ने तो यही कहा कि अपनी सास को अपनी माँ समझना, पर मम्मी जी भी मुझे अपनी बेटी जैसी समझे तो ना। जब से मम्मी से मेरी बात हुई है मेरा मन इतना ज़्यादा परेशान है ना, क्या करूं मैं। कितना ज़्यादा परेशान करती है भाभी मम्मी को।
भगवान ऐसी बहू किसी को ना दे। चलो आज मैं जा रही हूँ अपने मायके, तो भाभी को अच्छे से समझा के आऊंगी, अच्छे से सिखा के आऊंगी कि सास की सेवा कैसे की जाती है। मम्मी, अरे दीदी आ गए आप? प्रणाम दीदी। बस बस बस, मेरे सामने ज्यादा ड्रामे करने की कोई जरूरत नहीं है भाभी। वही मेरी माँ के पैरों को छू लिया करो, मेरे तो आप रहने ही दो बस। पायल, कैसे बात कर रही है तू अपनी भाभी के साथ? रुको मम्मी, आप मत बोलो बीच में कुछ। आज तो सारी बातें समझाने दो मुझे भाभी को कि कैसे घर गृहस्थी चलाई जाती है। मेरा भाई सारी की सारी कमाई लाके आपके हाथ में रखे और आपसे एक मेरी माँ की सेवा नहीं होती? जो दाल दलिया बनाया वही खिला दिया मम्मी को, खुद के लिए तो छप्पन भोग बनाती हो तुम। जब घर में अच्छा खाना बन रहा है वो नहीं खिला सकती तुम मम्मी को? ऊपर से सारा दिन मेरी मम्मी से काम करवाती हो आप। क्या हो गया दीदी? ओहो हो, कितनी भोली बन रही हो आप। अब पूछ रही हो क्या हो गया है? आपको नहीं पता क्या हुआ है? पहले तो मुझे भी लगता था कि कुछ नहीं हुआ है, पर मुझे तो आज पता लगा है भाभी कि आप कैसी हो, आप कितनी घटिया औरत हो। पायल, पहले तो इधर आ, मेरी बात सुन। पहले इधर बैठ बेटा। मेरी माँ बेचारी सारे का सारा दिन काम करे और ये महारानी आराम फरमाती है पूरे दिन, और भाभी से एक काम नहीं होता पूरे दिन। बेचारी मेरी मम्मी के हाथ। मम्मी, आपके हाथ तो बिल्कुल अच्छे हैं। क्या करवाया मम्मी आपने हाथों में? वो तो बेटा कल ही बहू मैनिक्योर पेडिक्योर करवाने गई थी, तो मुझे भी साथ में लेके चली गई थी, तो मैंने भी करवा दिया। असल में पायल, तेरी भाभी को इतनी बातें सुनाने की कोई जरूरत नहीं है। सारी गलती तेरी मम्मी की है। बस मेरी ही आदत बन रखी थी हर जगह बहू की बुराई करने की। और जब आज सुबह तेरे साथ बातें कर रही थी ना बेटा, तो बहू ने सारी बातें सुन ली थी हमारी। और बेटा, तेरी भाभी का ऐसा नेचर बिल्कुल भी नहीं है। उसने तो मुझे आज दिन तक काम के लिए बोला भी नहीं है। बस मैंने तो बहू की छवि बिगाड़ दी है, हर जगह उसकी बुराई कर करके कि मेरी बहू मेरे लिए कुछ भी नहीं करती। पर मम्मी, ऐसा क्यों कर रहे हो आप फिर? बस बेटा, मेरे से ना बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। आज के बाद मैं बहू की कोई बुराई नहीं करूंगी। असल में उसने मेरे लिए भी पिज्जा ही बनाया था। मैं तो जो भी बोलती हूँ बेटा, वो वही बना के दे देती है। कभी किसी काम के लिए मना नहीं किया। आज मैं बहुत बड़ी गलती कर चुकी हूँ बेटा। मम्मी, आपको मेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं हुई कि मेरे दिल को ये सब सुनकर क्या बीतेगी? माँ झूठ बोलती रही तो बेटी को सच ही लगेगा ना। बेटी को अपनी माँ की फिक्र तो होती है ना। अगर आप जैसी माँ होगी तो बेटियों को अपनी माँ से भरोसा ही उठ जाएगा। मम्मी, आज सुबह से जब से आपसे बात हुई ना, तब से मेरा मन इतना परेशान है कि क्या बताऊँ आपको। बस सुबह से मेरे को तो यही था कि फटाफट घर के काम निपटाऊं और आपके पास पहुंचूं कैसे भी, कि मेरी माँ कितनी परेशान है कि जल्दी से मैं अपनी माँ के पास जाऊं। बेटा, मुझे तेरी चिंता तो कम हो रही है, मुझे ये चिंता ज्यादा हो रही है कि मैंने बहू की छवि हर जगह बिगाड़ दी है। बेटा, मैंने तुझे तो क्या, आस पड़ोस हर रिश्तेदारों को यही बोल दिया है कि बहू मेरी बहुत बुरी है। तुम तो घर के हो बेटा, तुम तो समझ जाओगे कि कौन बुरा कौन सही है। पर आस पड़ोस में और रिश्तेदारों में बहू की छवि कैसे सुधारूं? कितनी भी कोशिश कर लूं, वो लोग बहू के लिए बुरा ही सोचेंगे। और बहू, मुझे माफ कर देना बेटा, मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं कोशिश करूंगी सबको ये बताने के लिए कि तू बहुत अच्छी है और मेरी बहुत सेवा करती है। मम्मी जी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे बारे में कोई क्या सोचे। बस मैं तो यही चाहती हूँ मम्मी जी कि आप मुझे अच्छा सोचे, आपके दिल में मेरे लिए प्यार हो। मुझे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। सॉरी भाभी, मैंने भी आते ही आपको इतना कुछ सुना दिया। और मैं क्या करूं, मैं तो माँ के प्यार में अंधी थी। मम्मी ने जो बोला वही मेरे सर पे सवार था, उसी को मैंने सच मान लिया। मेरी गलती है, मैंने सच्चाई नहीं जानी। और मैं ही ऐसा नहीं सोचती भाभी, बहुत सारी लड़कियां हैं ऐसी दुनिया में जो माँ बोलती है वो ही सच मान लेती है। लेकिन मुझे भाभी इस बारे में आपसे बात करनी चाहिए थी, ना कि ऐसे लड़ना चाहिए था। मुझे माफ कर देना भाभी। सही कह रही है पायल, तू लड़कियां ना अपनी माँ का ही साथ देती है, चाहे वो गलत हो। ननद को अपनी भाभी की बात सुननी चाहिए। और हर सास को मुझे यही कहना है कि अपनी बहू की छवि खराब ना करे। हर सास की मैं नहीं कहूँगी, पर कुछ सास ऐसी होती है
जहाँ जाती है अपनी बहू की छवि खराब करती है, अपनी बहू की बुराइयों से बुराई करती रहती है, तो कि उन्हें नहीं करनी चाहिए। भले बहू बुरी भी हो तो भी हमें उनकी बुराई नहीं करनी चाहिए। इससे आप अपने घर की बेइज्जती कर रहे हो। लोगों का क्या है, उनको तो मजा आ जाता है 2 की 4 बातें बनाने में, इसलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आप लोगों को हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। अगर ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।